Hi friends, how are you doing today? You're watching YouTube channel Ielts Coaching and I'm your Ielts expert Ramandeep Singh. This video is going to be very special for GT students, especially those who are targeting 8777, that is 7 band in their reading module. However, it is equally important for all those जो 5 बैंड या 6 बैंड की GT रीडिंग की तैयारी भी कर रहे हैं. This video is about my course that is available on my Ielts coaching application, जिसमें आप बड़े आराम से अपने घर पे बैठे by following my tutorial 7 बैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, rather 8 in fact 9 बैंड भी रीडिंग में अचीव कर सकते हैं. The course is GT Reading 7 Band जो मेरे Ielts कोचिंग एप्लीकेशन पर अवेलेबल है. यह वीडियो रहेगा आपके लिए एक छोटा सा डेमो ऑफ दिस कोर्स. इस कोर्स में मैंने बहुत सारे रीडिंग पैसेजेस को डिस्कस किया है. इसमें सभी क्वेश्चन टाइप्स को कवर किया गया है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बताए गए हैं और हर एक चीज़ जो GT रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी ज़रूरी है वो मैंने आपको इस कोर्स में बड़े अच्छे से समझाई है. आप ये एक वीडियो देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा. द कोर्स इज़ डिवाइडेड इन 2 days. यू विल गेट फ्री रीडिंग टेस्ट सीरीज़ विद दिस. आपको एक एक करके सभी ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना है. पढ़ने का टाइम रहेगा आपकी मर्ज़ी का, कितना पढ़ना है आप डिसाइड करेंगे, बिकॉज माई कोर्सेज आर सो फ्लेक्सिबल एंड डिज़ाइंड इन अ वे आपको टाइम बाउंड ना होना पड़े, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, दे आर फ्रॉम एवरीवेयर. तो यहाँ पर इसीलिए मैं लाइव क्लासेस भी ऑफ़र नहीं करता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं सभी स्टूडेंट्स को कैटर नहीं कर सकता. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच यू, that allows you the flexibility as well कि आप जब चाहें उन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे. एक्सप्लेनेशंस आर वेल इन डिटेल कि आपके पास कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा. However, still if you wish you can reach me anytime while doing the tutorials, and this course is available at a 50% discount at the moment. So all that you have to do is download Ielts coaching application and unlock this course by making the payment of only. Hi friends, how are you doing today? Now, and thanks for joining me for this tutorial. And जिसमें हम ये वाला क्वेश्चन टाइप करेंगे जिसमें हमें बताना होता है कि पैराग्राफ के कौन से सेक्शन में से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिया गया है. The entire passage would be subdivided into small chunks, छोटे-छोटे पैसेजेस बनाकर उनको अलग से हेडिंग दिया जाता है. And then you have to read the statements carefully और एक एक करके क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ को रेफ़र कर रहा है. नाउ द स्ट्रेटजी इज़ वेरी सिंपल, जो मैंने पहले भी बताई है. एक छोटा सा नोट है हमारे लिए जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दैट यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. अगर ये स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब एक ज़रूर रिपीट होगा. हमारे पास टोटल जो ऑप्शंस हैं वो हैं 6, टोटल क्वेश्चंस हैं वो 7, तो एक तो रिपीट होना ही होना है. एंड देर आर चांसेस समटाइम्स एक से ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं. सो हेयर द स्ट्रेटजी इज़ स्टेप 1, rather doing the questions one by one and in serial order, हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे इन रीडिंग द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. सभी क्वेश्चंस में से हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेंगे. उसके बाद स्टेप 2 हम एक एक करके पैसेजेस को पढ़ेंगे जो ABCDE हैं. एंड देन स्टेप 3 जैसे ही हम ए पैराग्राफ को पढ़ के हमें जो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में मिलेगी, एंड स्टेप 3 वुड बी कि जो हमने पैराग्राफ ए को पढ़ने पे समझा हम एक एक क्वेश्चंस के साथ उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे. और इनफैक्ट जब हमने पहले ही कीवर्ड्स हाईलाइट किए होंगे तो ए पैराग्राफ पढ़ते ही हमारा दिमाग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ इंडिकेट करना शुरू कर देगा जिसमें वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड होगा. इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड एक्यूरेसी भी आएगी. सो एज ए सेड, स्टेप 1 इज़ रीड द क्वेश्चन. तो हम पहले सारे क्वेश्चन नंबर 8 to 14 तक पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझ के उनके कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे. एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर यू कैन ईट स्पेशल मील हेयर. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हो गया कुछ खास समा. साल का कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जब आप यहाँ पर स्पेशल मील एंजॉय कर सकते हो. ऑब्वियसली बाकी टाइम आपको नॉर्मल मील्स मिलेंगे.
चिल्ड्रन कैन गेट ड्रेस्ड अप हेयर, तो यहाँ पर बच्चे क्या हो सकते हैं, ड्रेस्ड अप। हमारी बात किस चीज़ की हो रही है, डेज आउट फॉर द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल फैमिलीज आम वीकेंड्स या डे टूर्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं जहाँ पर फैमिलीज़ जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, 9th क्वेश्चन उस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है जहाँ पर बच्चे ड्रेस्ड अप हो सकते हैं। देयर इज़ अनदर कैसल इन द सेम एरिया, एक एरिया है जहाँ पर एक और भी कैसल है। आई होप यू नो व्हाट इज़ अ कैसल। इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बच्चे गलत करते हैं एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिसनिंग का वर्ड भी है। और अगर आपको कैसल नहीं पता है तो अभी गूगल पे लिखे, एक बहुत बड़ी सारी इमेज आपके सामने आएगी एंड यू विल गेट टू नो व्हाट अ कैसल इज़। नंबर 11, अ लॉट ऑफ स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट दिस प्लेस, मतलब ये काफ़ी इस जगह के बारे में कहानियाँ हैं या मशहूर जगह है। स्टोरीज हमारा कीवर्ड हो गया। 12 पार्ट ऑफ द कैसल में बी फ्राइटनिंग फॉर सम चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कीवर्ड हो गया फ्राइटनिंग, मतलब डरा देने वाला, इसका कुछ हिस्सा है, मतलब काफ़ी डरावना है बच्चों के लिए। 13, प्लेज आर परफॉर्म्ड हेयर ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, प्लेज मतलब ड्रामास वगैरह होना, और कब होते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर मतलब सारा साल नहीं होते, साल के कुछ टाइम यहाँ पर ड्रामास भी होते हैं। A guided tour is offered which is particularly suitable for children, तो यहाँ पर टूर्स हैं, टूर्स गाइडेड टूर्स होते हैं जहाँ पर गाइड आपके साथ जाता है और आपको सब कुछ समझाता है, और ये गाइडेड टूर्स किसके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। रीड करना स्टार्ट करेंगे अब हम पैराग्राफ ए, और ए को पढ़ते देखते हैं कि हमारा दिमाग क्या कहता है कि कहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमने रीड की है। कंसिडरिंग टू बी नॉर्थ आयरलैंड्स ओल्डेस्ट कैसल whatsoever the name is, इस पर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Carrickfergus has seen more than 800 years of military occupation since its foundation were laid, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमें मेन चीज़ जो चाहिए शायद आगे मिलेगी। During summer, traditional feasts are served and fair and craft markets provided an extra attraction, तो शायद आपको यहाँ से क्लियर हो गया है कि समर के टाइम में कुछ स्पेशल टाइम ऑफ द ईयर हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, ट्रेडिशनल फीस आर सर्व्ड, मतलब खाने की बात हो रही है। और हमारा पहला क्वेश्चन ही यही था, साल के कुछ खास टाइम पर यहाँ पर स्पेशल मील मिलते हैं। आगे भी पढ़ लें, हो सकता है इसी पैराग्राफ में कोई और आंसर भी हो। The history of the castle is explained and brought to life with exhibits and guided tour, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आ गया guided tour, लेकिन हमें वो टूर चाहिए जो बच्चों के लिए है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, तो हम मूव ऑन करेंगे पैराग्राफ बी पे। Glamis Castle. Shakespeare used Glamis as a background when he wrote one of his best known play. शेक्सपियर को तो आप सब जानते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, काफ़ी कुछ इसने लिखा है, इंग्लिश में प्लेज हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मूवीज़ भी हैं। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हमें मिल गया एंड दैट इज़ स्टोरीज़, कि इसके बारे में आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होगी। तो शेक्सपियर से बड़ा कहानीकार कौन होगा, तो उसने लिखा है, यहाँ के बारे में लिखा है। सो बी वुड बी दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं टू इंश्योर कि इसमें से कोई और आंसर तो नहीं लिया गया। इट इज़ ऑल्सो रूमर टू हैव अ सीक्रेट चैम्बर इन द वॉल्स ऑफ कैसल। देयर आर मैनी गोस्ट टेल्स एसोसिएटेड विद कैसल विच विल कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ यंग विजिटर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गोस्ट की बात हो गई, गोस्ट डरावने होते हैं, कैसल की भी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर लिखा है विच विल कैप्चर द इमेजिनेशन, यंगस्टर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर करेगा, उनको डराएगा या नहीं डराएगा। फिर भी अगर हम डूबियस हैं तो हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर 12 के आगे भी लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार में ही करेक्ट आंसर लगाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है तो यहाँ पर भी लगा लीजिए। अगर इसका वाकई ये आंसर होगा तो आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अगर इसका ये आंसर नहीं होगा तो इससे भी ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें अगले पैराग्राफ्स में मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ सी को रीड करना। हाई अप ऑन द क्लिफ टॉप Tintagel Castle is the legendary home of King Arthur. The visitor guide on sale at the reception is well worth the money, as it can help you to visualize what it would have been like hundreds of years ago. कि पहले ये कैसे दिखने में लगता था, इसके बारे में आप एक बुक ले सकते हैं जो रिसेप्शन पर मिलती है। You can park in the village car park and walk the half mile or take the shuttle bus.
ऐसा तो शायद हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। यहाँ पर एक पार्किंग करके पैदल या बस पे आने की बात हुई है और इस कैसल की बात हुई है जिसके बारे में आप एक बुक से या गाइड से पढ़ सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट एनी क्वेश्चंस आंसर वुड बी सी। नाउ पिकरिंग कैसल, बिल्ड बाय विलियम्स द कॉन्करर। कॉन्कर का मतलब जो विजेता रहता है, कॉन्कर करना किसी चीज़ को जीत लेना, राजे महाराजा जो पहले लड़ाइयाँ करते थे। दिस इज़ अ ग्रेट कैसल फॉर चिल्ड्रन टू रन अराउंड इन, बच्चों के लिए मज़ेदार है। देर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल इवेंट्स इंक्लूडिंग अ चांस टू कम अलॉन्ग एंड सी सम प्लेस। तो प्लेस के बारे में बात हुई थी और साथ ही लिखा हुआ है विच आर पुट ऑन ड्यूरिंग द समर मंथ, मतलब ऐसे प्लेस जो समर में होते हैं। तो 13th भी हमारा यही था, प्ले ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द ईयर। सो डेफिनेटली डी इसका आंसर हो गया। फर्दर भी रीड कर लेते हैं, कहीं यहाँ पर कोई और क्वेश्चन आ जाए। हेम्सली कैसल इज़ ऑल्सो वर्थ अ विजिट। दैट मीन्स कि ये तो है, पिकरिंग कैसल तो है, इसके पास में ही एक और भी कैसल है जहाँ पर जाना भी वर्थ है, मतलब जाने लायक जगह है वो। तो यहाँ पर आपके ब्रेन को डेफिनेटली एक रेफरेंस मिला है क्वेश्चन का, एंड दैट इज़ नंबर 10 कि देयर इज़ अनदर कैसल इन द सेम एरिया। नाउ ई स्टॉक्से कैसल, अ रेंज ऑफ वर्कशॉप आ गई भी अब यहाँ पर, इंक्लूडिंग क्या है, म्यूज़िक है, कॉम्बैट है, आर हेल्ड ड्यूरिंग द समर। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस विल एंजॉय लर्निंग एट देयर। इज़ अ गाइडेड टूर, वेरी गुड। तो गाइडेड टूर की बात एक बार दोबारा से आई है, स्टेटमेंट पूरी रीड कर लेते हैं। Guided tours which has been specially designed with younger visitors in mind। तो यहाँ पर ये अब बात क्लियर होगी कि स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, और 14th भी डेफिनेटली यही था, सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। सो ई इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन बची है, वो भी रीड करनी पड़ेगी। सम ऑफ दे मे फाइंड द डंजन क्वाइट स्केरी दो। सम ऑफ देम, देम मतलब चिल्ड्रन हो गया। चिल्ड्रन में फाइंड द डंजन स्कैरी, उनको डरावना लगेगा। सो ये बन गया वो वाला जो हमने पहले लगाने की कोशिश की थी, बट अब यहाँ से क्लियर हो गया। पार्ट ऑफ द कैसल मे बी फ्राइटनिंग फॉर सम चिल्ड्रन। सो 12 का आंसर भी बन जाएगा ई। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डंजन पता हो, मैंने आपको सिखाया है द के साथ नाउन लगता है। नाउन मतलब कोई चीज़ होगी जो बच्चों के लिए डरावनी हो सकती है। डंजन वैसे जेल को बोलते हैं, पुराने टाइम की जैसे काल कोठड़ियाँ वगैरह बनी रहती थी। लास्ट वन इज़ वॉरविक कैसल। This castle is over 1000 year old and has towers and a moat and is just as you might imagine a castle to be. Okay. Children can even get to try on armor to see how heavy it is. तो children यहाँ पे क्या कर सकते हैं? They can try the armor. Armor भी एक important word है, अगर आपको नहीं पता। आर्मर होता है जब एक सोल्डर बैटलफील्ड के अंदर जाता है, जो कुछ वो पहन के जाता है, अपने शरीर को जिन चीज़ों से वो ढकता है, जो अपने साथ वेपन्स लेके जाता है, दैट इज़ एक्चुअली द आर्मर। तो ये बच्चे ट्राई कर सकते हैं और फील करके देख सकते हैं कितना हैवी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ड्रेस की बात कर रहा था, दैट दे कैन गेट ड्रेस्ड अप हेयर, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट लाइन अगर है तो पढ़ लेते हैं। एट क्रिसमस अ स्पेशल मार्केट इज़ हेल्ड, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर प्रेजेंट्स। लेकिन शॉपिंग वगैरह की तो किसी क्वेश्चन में बात नहीं हुई थी। तो अब हमने किया, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बना हमारे पास ए, नंबर 9 इज़ एफ, 10 इज़ डी, 11 इज़ बी, 12 ई, 13 डी, and 14 again E. And I hope you found this exercise quite interesting, और इससे आपको समझ आएगा कि accuracy कैसे लेकर आते हैं ऐसे question types में. Thanks for joining and I'll catch you in my next tutorial. Bye bye.